राम राम जी सबको। मैं आपका रणवीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज हैं भाई ये सेक्टर 10 पंचकुला के अंदर। यहाँ पर जो इशार जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट रहे हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ से डॉक्टर साहब, उन सब के एक एनुअल मीटिंग का आयोजन इस होटल में कराया गया है। सामने नज़र आ रहे हैं एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर सांगवान साहब और भाई मंच से विभिन्न डॉक्टरों ने अपने भाषण दिए। और आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में पूरी जानकारी हम एसोसिएशन के प्रधान सांगवान साहब से हम लेने की कोशिश करते हैं। अपने साथ जुड़ गए हैं भाई जो इशार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ट्राई सिटी एलुमनी जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह सांगवान जी। सांगवान साहब राम राम। राम राम जी। डॉक्टर साहब थोड़ा मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का बताओगे? इसका मेन उद्देश्य हम लोगों का, हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में पढ़े हैं। जैसे मेरा एडमिशन 79 में हो गया था HAU में। 79 में मेरे से पहले जो हमारे टीचर थे या मेरे से जूनियर जितने भी थे, हम लोग यहाँ जो ट्राई सिटी में रह रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि वे सारे मिलकर एक एसोसिएशन बनाएं ताकि हम आपस में एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएँ, हमारी कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो आपस में। जो ट्राई सिटी वाले ने हमने मिलकर एक ये HAU ट्राई सिटी एलुमनी एसोसिएशन का गठन किया था पिछले साल। हमने जी पिछले साल प्रोग्राम किया था। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताओगे कि जब पुराने नु का दोस्त मिल जाएगा दिल में एक अलग ही खुशी होती है, तो इस तरह से यहाँ पर मिल कर के कितनी प्रसन्नता महसूस हो? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हमारे जितने भी सीनियर हैं जूनियर हैं सारे गए इकट्ठा हो रहे हैं और दिल में उमंगे हैं इनको देख के सारों को, और ये उमंगे थोड़ी देर में और बढ़ती जाएंगी हमारी। सारे बहुत खुश हैं जी। गुरु चेले सब गुरु भी चेले भी सारे इकट्ठे हो रहे हैं। डॉक्टर साहब इस तरह के प्रोग्राम क्या मतलब कि हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्वार्टरली या मंथली? हर साल एक प्रोग्राम साल में एक करते हैं। बाकी तो हम सामाजिक एक्टिविटी करते रहते हैं थोड़ी बहुत। पिछले साल हमने 2-4 एक्टिविटी भी की थी, आगे भी करते रहेंगे। ये एनुअल मीट हमारी साल में एक बार ही होएगी, एनुअल मीट हमारी ये। डॉक्टर साहब ये सबके सहयोग से होती है? सबके सहयोग से होती है, इसमें सभी का सहयोग है। कंट्रीब्यूशन से हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे सारे ऑलमोस्ट क्लास 1 ऑफिसर्स हैं इस एसोसिएशन में, और सब कोई MSc है, कोई PhD है, कोई वेटरनरी डॉक्टर है, कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, कोई IAS हैं, कोई बैंकिंग वाले हैं, कोई पॉलिटिशियन भी हमारे में से बने हैं। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत एक अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी है जी। सर एक और था, ये ट्राई सिटी लिखा हुआ था, इसके अंदर क्या पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ के ही जो इशारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहब आए हैं बाहर से? मैक्सिमम तो हमारे ट्राई सिटी से ही हैं। बाकी हमारे साथी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कोई हिसार से भी हैं, गुड़गांव से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, रोहतक से हैं, कोई झज्जर से हैं, जींद से, कैथल से, हर जगह से आए हुए हैं। जो जहाँ सेटल है अपने दोस्तों से मिलने के लिए सभी का मन करता है, सारे आए हुए हैं। धन्यवाद जी। ये अपने साथ में हैं भाई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चौहान साहब। मेरा नाम राशि चौहान साहब। राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, सभी के सभी क्लास 1 ऑफिसर हैं, क्या मैनेजमेंट करने में कभी कोई दिक्कत आती है? ऐसा सच कुछ नहीं जी, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सारे वेल प्लेस्ड हैं, वेल टू डू हैं। सिर्फ एक ही सोशली मुलाकात का एक बहाना है और मौका है, उस पर सारे मिलके एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। स्वर्ण साहब कैसा महसूस होता है इस तरह के गेट टुगेदर में? हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। ये हमारी सेकंड एनुअल मीट है। इससे पहले पिछले साल भी हमने फर्स्ट की थी, जिसमें मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम जहाँ एक संस्थान से पढ़े हुए हैं, हमारे सीनियर और जूनियर सभी एक साथ इकट्ठे होके आपस में पुराने दिन याद करते हैं, हॉस्टल की याद ताज़ा करते हैं, जहाँ खेलते हैं, पिक्चर, सिनेमा, मतलब काफ़ी कुछ, मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है जैसे बस पूछो ही मत। मतलब धन्यवाद स्वर्ण साहब। मेरी उम्र 69 साल हो गई है और मैं सबसे बड़ा तो नहीं, मेरे से बड़े भी बैठे हैं कुछ। और ये जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो पूर्व छात्र संघ है, मैं उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ। और हमने ही ये चालू की थी और अलग अलग जगह पे बड़े बड़े शहरों में, जैसे चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में, फरीदाबाद में इसके चैप्टर्स हैं। तो वो जो हमारे सारे पुराने जो भी छात्र हैं, जो एक्टिव हैं, जो आपस में मिलना जुलना चाहते हैं, वो अलग अलग जगह मिलते जुलते हैं इस तरह से। तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो छात्र अगर हमसे
मिलना चाहते हैं और हम आते हैं और उनको फलता फूलता देख के वो कैरियर में अपना एडवांस कर रहे हैं। कुछ लोग रिटायर भी हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन के, तो सारा बहुत अच्छा लगता है। उससे ज़्यादा डॉक्टर साहब आज इस प्रोग्राम में आने हैं, यानी कि एक कॉलेज में पढ़े हुए स्टूडेंट, अरे ना कोई उम्र का फ़र्क, ये देखा जाए तो हमारे जो टाइम था उस टाइम पे मास्टर के सामने बैठने की हिम्मत नहीं होया करती, और आज टीचर और स्टूडेंट सभी साथ में एक खुश में माहौल। ये सम्मान का दौर। डॉक्टर साहब को सम्मानित करते हुए डॉक्टर बनी सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर सुभाष भाटिया जी को सम्मानित करें। द सेकंड इज मोस्ट पर्सन, ये वो एक सम्मान होया करा गुरु जी के लिए, एक स्टूडेंट अपने गुरु जी को सम्मानित करते हुए। इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द चंडीगढ़ दिल्ली चैप्टर, एनआरई दिल्ली एनसीआर। ये जो आपके सामने डॉक्टर साहिबान नजर बैठे आ रहे हैं, ये सभी डॉक्टर साहिबान 1963 और 64 बैच के डॉक्टर साहब हैं। मेरा नाम चंद प्रकाश है, वैसे प्यार से लोग मुझे ना चन्नी कहते हैं। 1972। Good evening, I'm Dr. Talwar actually, and I am from batch 72. Mine is pure science actually. I did MSc from SR, and I then worked in ICRISAT and then ICAR, now retired. Settled here. Thank you. मैं राम कुमार 76 में बीएससी की, फिर एमएससी 78-82 में पीएचडी, फिर वहीं पढ़ाने भी लगा और कढ़ाने भी लगा। एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट में काफ़ी करता था, करवाता था, और डीएसडब्ल्यू बना, ये एचयू एलुमनाई एसोसिएशन का भी गठन हुआ, और अभी रिटायर मैं 2014 में होके 19 से मैं गुड़गांव में सेटल हूँ। एचयू एलुमनाई एसोसिएशन एनसीआर दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट मैं भी हूँ भाटिया जी के साथ साथ, और आज आप लोगों ने बुलाया, यहाँ उपस्थित हुआ। धन्यवाद। 1971 मैंने गोल्ड मेडल भी लिया, फर्स्ट बैच का हूँ, गोल्ड मेडल बैच, और पास आउट 79। मैं एज एसएमएस रिटायर्ड हूँ पंचकुला से, और आफ्टर रिटायरमेंट मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंचकुला। और मैंने 92 में लॉ की थी, और 94 में एमए पब्लिक से की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, और सोशल में 20 में छोड़ दी थी। बैठ के है, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिटायर हुआ हूँ। यही मेरी थैंक यू सर। Retired as SDO Animal Friendly, Karka. Thank you. कुछ पेशा है, मैं 77 में वेटरनरी से बैच से हूँ। उसके बाद वहाँ के बाद मैं इरफान नाम के एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैनेजमेंट करके और अलग अलग जगह जॉब करता रहा हूँ, और अब सेमी रिटायरमेंट बोर्ड में यही अमरावती एनक्लेव में रहता हूँ, और वापस अपने पुराने साथियों के बीच में आके मुझे मेरा नाम बीएस ईयर वाइज जो बैच थे उसके हिसाब से मैंने बीएससी की थी, और सभी डॉक्टर साहिबान अपना परिचय एचओ में साइंटिस्ट रहा दे रहे हैं। उस टाइम के लिए, और उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, और एज एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर 2015 के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैं रिटायर हुआ हूँ, और पंचकुला में अब सेटल हूँ। हरदीप मलिक 78 बैच से हूँ, पास आउट एक राज की बात है वो। और मैं उड़ाही चीफ में जो हॉर्टिकल्चर से रिटायर हुआ हूँ। प्रेजेंटली मैंने पीएमडी अगेन ज्वाइन किए 6 महीने पहले, यही पंचकुला मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे गुड़गांव है ना वैसी बात, पंचकुला बेस्ड हूँ। एचडीओ एग्रीकल्चर रिटायर्ड,
residing at Panchkula. 78 से कोई और है सर? I'm Ashok Khatri, 1979 batch. Did my BSc honors in agriculture from HU, then MSc from Pantnagar. Since 1987, I am in bank. Presently, still in Bank of Baroda as DGM, and shall be retiring after 7 months. महेंद्र सांगवान, मैं पंचकुला में रहता हूँ और अभी फर्टिलाइजर कंपनी में था पहले, तो अब मेरे पास यहाँ होटल ही रूम है, होटल है दिनपुर में। ये आप देखोगे कि गेट टुगेदर जो ये मीट चली है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ हॉट ड्रिंक की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ में हॉट ड्रिंक के साथ साथ स्नैक्स की व्यवस्था, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन के द्वारा। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये ईयर वाइज जो स्टूडेंट हैं उनका इंट्रोडक्शन चल रहा है। जो भी हैं, मुझे लग रहा है वेरी फ्यू, और ये 1964 बैच से शुरू हुआ था और अभी ये 91 बैच तक के जो स्टूडेंट हैं आ चुके हैं। ये उनका इंट्रोडक्शन सभी का। जो है आजकल बिलासपुर में पोस्टेड हूँ, यमुनानगर में। पहले मेरी अभी तक भी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहिबान आ रहे हैं। सबको नमस्कार। मंच में राज सिंह पवार, एक अच्छी पहल एसोसिएशन की। इंट्रोडक्शन का दौर ख़त्म हुआ, पाँच है हॉट ड्रिंक सर्व की गई स्नैक्स के साथ में। उसके बाद में खाने की व्यवस्था भी थी और डीजे की व्यवस्था भी थी। आप देखना रहे हो बैकग्राउंड के अंदर जो डीजे पे डांस करते हुए डॉक्टर साहब नज़र आ रहे हैं। कॉपीराइट के कारण मैं साउंड दिखाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है साउंड लगाने पर। इस दौरान मैंने जो सबसे छोटे डॉक्टर साहब थे उनसे भी मैंने बात की। भाई अपने साथ में हैं जो आज ये गेट टुगेदर मीटिंग चल रही है, इसके अंदर सबसे यंगेस्ट डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। डॉक्टर साहब मैंने पूछा था, आप सारे आप तो सीनियर हैं। हाँ जी। तो जब आप पढ़ा करते, जब तो आप खुद जो भाषण देने लग रहे थे भाई, तीसरे बटन पे भी नज़र रखनी पड़ा करती। अरे बड़ा फ्रीली हो आप, जो गेट टुगेदर चल रहा है तो उसके अंदर ये है भी फ्रीली हो, कोई छोटा है ना बड़ा है। तो उस माहौल में और आज के इस माहौल में आप अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ में किस तरह से समझ बिठा पा रहे हैं? देखो, नज़र तीसरे बटन पे रखने का मतलब ये नहीं था कि उस टाइम कोई सज़ा थी, तब सज़ा नहीं लगती थी। डॉक्टर आपने वो इज्जत डॉक्टर थी, उन्होंने अपने बड़े का मान कैसे करना है वो सिखाया था। तीसरे बटन पे नज़र रखना ऐसे कोई सज़ा वाली बात नहीं है, बस उन्होंने सिखाया कि भाई अगर आपके सामने आपका कोई बड़ा है तो उसका मान सत्कार करना आपको आना चाहिए। वही हमारे सीनियर्स ने हमको सिखाया था। और रही बात आज की, तो आज भी ठीक है, माहौल बराबर का है, लेकिन आज भी उनके लिए मान सम्मान है, इज्जत है, और वो चीज़ उन्होंने सिखाई है और उसी का आज फल है कि मैं यहाँ पे हूँ और सबके साथ के बीच में बैठा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ये अपने डॉक्टर साहब हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर एडिशनल डायरेक्टर सोलंकी साहब। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसके सारे स्टूडेंट्स यहाँ पुराने भी नए भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिल रहे हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में RS सोलंकी एडिशनल डायरेक्टर हूं और मुझे डायरेक्टर का ग्रेड भी मिल चुका है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुका हूं हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। और अभी जो है ये और भी यहाँ बहुत बड़े बड़े अफसर आए हुए हैं। यहाँ जो ये HU से जो निकलते हैं पास करके, वहाँ नंबर एक बात तो वहाँ जब एडमिशन होता है तो मेरिट से ही होता है वहाँ। उसके बाद जो वहाँ से निकलते हैं तो वो बड़े बड़े जो है अच्छे साइंटिस्ट, प्रोफेसर, डायरेक्टर्स, तो ऐसे कोई आर्मी में भी हैं, डिफेंस में, और बड़े ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल और
बैंक के बड़े बड़े जो है जनरल मैनेजर इनकम टैक्स में आए हुए हैं। तो मेरे बैच के, मैं 85 बैच से हूँ, मेरे बैच से खुद यहाँ जो है काफ़ी जो है बैंक के बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अभी, और इनकम टैक्स में जो है डिप्टी कमिश्नर है कि मेरे दोस्त वो भी आए हुए हैं, और बहुत सीनियर्स जूनियर्स बहुत अच्छे उसमें काम कर रहे हैं। और HU की वजह से ही हम जो है यहाँ पहुँच पाए हैं। HU को हम एक टेम्पल मानते हैं और हर साल हमारी इस तरह की मीट्स होती रहे तो एक एनर्जी मिलती है एक दूसरे को देख करके। थैंक यू। एंड ऑल द वे ही केम ऑन आवर रिक्वेस्ट। डॉक्टर दिनेश राणा पुणे से आए हैं, डॉक्टर मांडिया गुड़गांव से आए हैं आज। इन एडिशन टू दैट देयर मे बी सर्टन अदर फेसेस। सर का मैं थोड़ा सा, कोच साहब का मैं नाम मेरे को रिकलेक्ट नहीं हो रहा। डॉक्टर किशोर इनका नाम आ रहा था, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। डॉक्टर किशोर हमारे बीच में आए हैं एंड एसोसिएशन रही है। एंड इन एडिशन टू दैट अगर कोई और एक आधा नाम मतलब जाने अनजाने में रहेगा तो आई फील मतलब उसके लिए मैं क्षमा का भागीदारी होऊंगा। एंड इस एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन डॉक्टर महेंद्र सांगवान अपने शब्दों के साथ इसको खत्म करेंगे, फिर रंगारंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो पूरे वर्ल्ड की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर जूनियर मेरे साथी जो सब आए हुए हैं, मैं उनका सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब हमारा कल्चर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इसके बाद धन्यवाद के बाद अब ये माइक है ना हम डॉक्टर लाठर को दे रहे हैं। इसके बाद काफ़ी देर तक गाने बजाने का कार्यक्रम चला। कॉपीराइट के कारण मैं साउंड दिखाने में असमर्थ हूँ, ये देखिए आप। इसके बाद भी हमने अपने अपने जगह पे चले जाना है, फिर याद आएंगे एक दूसरे को, इसीलिए कि सब मिल लें एक बार। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। सर झुकाना अगर जुर्म होगा तो हम निगाहों से पर्दा करें, निगाहों से तू निगाहों से ओझल हुई तो तू निगाहों से ओझल हुई तो तेरे बारे में सोचा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा और हम हथेली को ओ भाइयों ना समझ मने आवे, कर दिया सत्यानाश घात ने चूंड चूंड खावे। ओ भाइयों ना समझ मने आवे। क्या कहने लगी? घना किस्म दादू पैरी में साए तेरे जंती कोन्या, खून फूक दिया इस भाइयों ने बैरन की से पे मरती कोन्या। और उछोरे के बुझू में उसने मेरी बनती कोन्या, उछोरे के बुझू में उसने मेरी बनती कोन्या। डब्बे डब्बे दिखे रात में ना नींद मने आवे, ओ भाइयों ना समझ मने आवे। दोस्तों, आप लोगों का जो प्यार मिला है, साथ मिला है, इतना अच्छा मिला है और लगातार मैं समझता हूँ कि मिलता रहेगा। हम लोगों ने अपने सिर्फ भाईचारों को बढ़ाना और कुछ नहीं करना। इन्होंने इनिशिएटिव लिया और हम सबको इकट्ठा किया। इससे ज्यादा पुण्य का काम धरती में नहीं हो सकता। 40 साल 35 साल के बाद मुलाकात हुई। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैनेजमेंट, इस्ला जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग पूना में होगी और पूना की मीटिंग को मैं स्पॉन्सर करूंगा। ये थे भाई सेक्टर 10 पंचकुला से एक विशेष रिपोर्ट। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकले
डॉक्टर साहिबान की जो आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा दी ला रहे हैं। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और भाई लिंक को शेयर करना, अगर हो सके तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एक बार फिर सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम।